आपके दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले सड़क छाप और छिछोरा दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ यहां पर। तो बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब सदन के अंदर कहा था एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। बड़ी छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल किया था, दीदी ओ दीदी कहकर। बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब वैधव्य झेलती हुई एक पूर्व अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। और बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। शब्दों का चयन अगर सामने से ठीक होगा तो जवाब भी पूरा सम्मानजनक मिलेगा। हम गांधी के अनुयायी हैं, एक गाल आगे करेंगे लेकिन चपत दो हम भी मारेंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो मेरा पहली आपके वक्तव्य, क्योंकि आपने टोका नहीं उनको, तो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी बनती है सड़क छाप और छिछोरे का जवाब देने के लिए। अंजना जी, मैं काफी हतप्रभ हूं, मैं एक्चुअली काफी शॉक्ड हूं, मैं बहुत विस्मय में हूं। आज भारतीय मीडिया के लिए आज एक नई बोगी जो भाजपा की ओर से आ रही है कि अवमानना हो गई संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। उनके लिए यह चिंता का ज्यादा बड़े विषय नहीं है कि सदन के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और निलंबित क्यों किया गया? क्योंकि वो हंगामा कर रहे थे। आप मेरी एक बात का जवाब दिलवा दीजिए, ये देश का सदन है, ये देश का संसद है जहां पर चुने हुए परिपक्व सांसद हैं, 15-15, 20-20 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, या ये केजी या नर्सरी का क्लास है जहां पर बच्चों को स्टैंड अप, सिट डाउन, पुट योर हेड डाउन, पुट फिंगर ऑन योर लिप, ये नर्सरी के बच्चे हैं। अब बोल। अगर सदन में सांसदों को जवाब सरकार नहीं देगी, अगर गृह मंत्री सदन में वक्तव्य देने के बजाय टीवी चैनल पर बैठ के जबानी जमा खर्च करेंगे और प्रधानमंत्री अखबार में वक्तव्य देंगे, तो सदन का मतलब क्या है? खत्म करिए इस ढोंग को, लगाइए संसद पर ताला और चलाइए जैसे आप चला रहे हैं। क्योंकि आपको कानून पास ऐसे कराने हैं जिससे ये पुलिस स्टेट बनेगा, क्योंकि आपको सीईसी को अपने अंगूठे के नीचे रखना है, क्योंकि आपको टेलीकॉम का नया कानून पास कराना है जिसमें कहीं भी कभी की किसी की टैपिंग हो सकती है। आप ये सब कर रहे हैं। तो मेरे लिए ज्यादा विस्मय का विषय ये है कि 141 लोगों को निलंबित किया गया। और मैं फिर से एक बात पूछती हूँ, ये जो बोगी बड़ी आहत है संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की अवमानना से, इस बोगी के ऊपर ताला कब क्यों लगता है भाजपा की इस बोगी पर? जब मैं ये जानना चाहती हूँ, बीच में मत बोलिए फिर मैं बोलने नहीं दूंगी, ये बोगी चुप तब क्यों हो जाती है जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति विशुद्ध राजनीति करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब देखिए अंजना जी, आज की बैठक के पहले जो कुछ भी कहा गया है वो इंडिया के जीतने की संभावनाओं को और प्रबल बनाने के लिए कहा गया है। उन उपचारों की चर्चा की गई है जिससे हम स्वस्थ होकर बेहतर दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और जहां तक पटना के पोस्टर का सवाल है, आधिकारिक तौर पर यह कहा जा चुका है कि यह पोस्टर पार्टी की ओर से जारी नहीं किया गया है। और इसके पीछे कौन से तत्व हैं, आज के समय में बहुत कुछ समझ पाना आसान होता है, इसलिए कि कहीं ना कहीं गठबंधन के अंदर विद्वेष पैदा करने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व में भी होती रही हैं। सही पकड़े हैं। और इस एजेंडे पर वो लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, उनके अंदर घबराहट है, और घबराहट इसलिए है कि ये 3 राज्यों की जीत है। देश में 5 राज्य जिसमें दक्षिण में भी चुनाव हो रहे थे, उत्तर पूर्व में भी चुनाव हो रहे थे, और इन 2 बड़े क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की साख कमजोर है। इस बात के बिल्कुल ही इस जनादेश ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। और ये चुनाव पूरे देश का होना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्रवाई 89 में हुई थी और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में 89 में ही सरकार बनी थी, आज पिछले 10 वर्षों में 200 से ज्यादा एमपीज का सस्पेंशन हुआ और अकेले 13 दिसंबर के बाद आज तक 151 लोगों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसी हताशा, ऐसी बौखलाहट, ऑडियो नहीं जा रहा उनको, ऑडियो। और इस तरह के कदम जब भी उठाए जाते हैं तो यह असुरक्षा का भाव है
और उन्हें ये पता है कि उनकी वापसी नहीं होने वाली है, इसलिए किसी तरीके से दमन का चक्र चलाया जाए, चाहे वो संसद हो या सड़क हो। सीट शेयरिंग पर कब डिसीजन होगा अनुराग जी? इनसे एक सवाल, दिसंबर का महीना भी खत्म हो रहा है, छोड़िए ना उसे, ये वाला छोटा सा पूछ लीजिएगा, लेकिन 5 सेकंड का नहीं, बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा प्ले कार्ड लेके आए थे, तो एक तो संसद में मौजूद भी नहीं थे, उनको भी आपने निकाल दिया। वो तो दिल्ली में भी नहीं थे, उनको भी आपने पार्लियामेंट से निलंबित कर दिया। तो इसके मतलब क्या, बर्खास्त कर दिया, क्या मतलब था इसका? वो तो थे भी नहीं वहां पे। इसके मतलब अपनी गलती से, इसके मतलब आपकी मानसिकता है कि वहां लोकतंत्र को जिंदा नहीं रहने देना है। विपक्ष जो वहां बोलना चाहता है, जनता की आवाज है, सुरक्षा के मुद्दे पे बात करना चाहता है, आप नहीं चाहते कि बात बाहर आए। कुछ ना कुछ तो बात है जो आप छुपाने की कोशिश करते हो, हर बात पे आप विपक्ष को रोकते हो बोलने से, इसका क्या मतलब है? इसके बारे में जवाब दे दीजिए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। कौन? देखिए किसका चेहरा कौन होगा मोदी के सामने? देश में जनता इस बार चेहरा है, क्योंकि जनता को जो सजा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, जिस तरह से जनता को, जिस तरह से आप देखो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला समस्या हो, किसान हो या सुरक्षा का मुद्दा हो, आप जनता के मुद्दे को बोलने नहीं देना चाहते। इसलिए जनता इस बार, ये जनता का गठबंधन है, जनता ने तय किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आपने उद्धव जी को समझा दिया? नहीं, सभी देखिए, ये मजबूत, सुनिए, ये मजबूत पार्टी का गठबंधन है, इनकी तरह मजबूर पार्टी का नहीं है। ये तो अपनी पार्टी के नेता का भी नाम नहीं ले पाते हैं डर के मारे। यहाँ बात बीजेपी की करेंगे लेकिन एलजेपी की नहीं कर पाएंगे। तो मजबूत नेताओं का जब गठबंधन होता है तो उसमें लोकतंत्र होता है, अपनी बात कही जाती है, सुनी जाती है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं है। कमलनाथ जी ने अखिलेश वखिलेश कह दिया था, इसीलिए नेशनल अलायंस कमेटी में उनको जगह नहीं मिली। बघेल साहब, गहलोत साहब को जगह मिली। क्या कहा कि ये हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के मुद्दे पर हम एक है, क्योंकि राष्ट्र और लोकतंत्र सबसे बड़ा होता है। किसी पार्टी से राष्ट्र बड़ा है और राष्ट्र के मुद्दों पर हम सब एक साथ खड़े हैं। ये बात इनको माननी पड़ेगी। राष्ट्र के मुद्दे पर भदौरिया साहब एक सवाल नहीं भूल जाए, एक सवाल लेता है इन्होंने, मजेदार बात देखिए, जो सांसद कौशलन जिसको जो आए उनको पकड़ने वाले, जो अंदर घुसे उनको पकड़ने वाले को सांसद से बाहर, और जिसने पास बना के प्रताप ने भेजा वो पार्लियामेंट के अंदर बैठा है। कौशलन को आपने बर्खास्त कर दिया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। खड़गे जी ने टाइमर लगाने की जरूरत है, और जरूरत इसलिए क्योंकि 4.5 मिनट मैंने जबानी जमा खर्च सुना और अभी फिर से बोलते जा रहे हैं। या तो उनको चुप करा दीजिए क्योंकि मैं चुप रही थी उनके, गौरव जी आवाज नीचे कीजिए, गौरव जी प्लीज उनको बोलने दीजिए और बुलवाइए। बीच में ना बोल। दिक्कत की बात क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्यों है? क्योंकि एक ही व्यक्ति ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ी हुई है सड़क से संसद तक स्वांग रचने की। एक ही व्यक्ति ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ी हुई है हर तरह की अभद्रता करने की। सही पकड़े हैं। एक ही व्यक्ति ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ी हुई है हर तरह की मिमिक्री दूसरों की करने की, दूसरों को अपशब्द कहने की, और वो दुर्भाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री है। तो जब कोई और अगर करता है तो पूरा कर लेने दीजिए, 30 सेकंड में पूरा कर लेने दीजिए, वापस दिखा दीजिए, वापस कर लीजिए। जुटवाया इंडिया के खिलाफ, हम 30 सेकंड में पूरा करेंगे और वो 4.5 मिनट बोलेंगे। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। नाइंसाफी है, चलिए कोई बात नहीं। संसद में रूल्स और नियम कानून याद दिलाए जा रहे हैं। रमेश बिधूड़ी संसद में बैठे हुए हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह संसद में बैठे हुए हैं, अजय मिश्रा टेनी संसद में बैठा रहेगा और ये संसद के नियम मर्यादा और कानून याद दिलाएंगे। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। इतना दोहरा मापदंड मत कीजिए कि बोलने में जबान कटने लगे। असलियत ये है कि आप जानते हैं, आप घबराए हुए हैं, आपकी तानाशाही का अंत होकर रहेगा और न्याय होगा, ये देखिएगा। और इसलिए होगा क्योंकि 38 लोग का कुनबा आपने घबरा के जोड़ा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।